कौन सा बीजेपी नेता है गब्बर सिंह? जब इसने नियम तोड़े तो योगी जी ने इसे थाने में उल्टा लटकवा दिया। जैसा भौकाल, विधायक मंत्रियों जैसा काफिला लेकर चलता है। कई सांसद और विधायकों का चहेता है ये गब्बर सिंह। इस गब्बर सिंह ने क्या किया कि योगी जी का पारा हाई हो गया और फिर इसे कर दिया गया सलाम के पीछे। आइए जानते ये पूरी क्राइम स्टोरी। कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके लिए। कासगंज कोतवाली का ये जो गब्बर सिंह है, जो अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है, उसका सदस्य बताता है, ये पूर्व सांसद राजवीर सिंह का करीबी है और वहीं सदर विधायक देवेंद्र राजपूत का भी करीबी है, उनका चहेता है। कई विधायक, सांसद, मंत्रियों के साथ इसकी फोटो है और इसी फोटो से ये सबको डराता है, धमकाता है और अधिकारियों से अपना काम आसानी से करवा लेता है। और इसका भौकाल कानपुर के विकास दुबे जैसा है और सत्ता की हनक और सनक के सामने कोई इसके गिरेबां पर हाथ डालने की जरूरत नहीं करता है। लेकिन 10 तारीख को इसने योगी जी से सीधे पंगा ले लिया और फिर यमराज की एंट्री तो तय थी और इसे थाने में उल्टा लटका दिया गया और खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और जब थाने से निकलता है तो लंगड़ाता हुआ, मुंह छिपाता हुआ ये गब्बर सिंह। आइए पूरी घटना आपको बता रहे हैं कि कासगंज कोतवाली के पास एक नहर है और नहर का नाम है हजारा। और हजारा नहर के पास के ही गांव की एक युवती है जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है। 2-3 महीने पहले इस लड़की की सगाई पास के ही इलाके के एक लड़के के साथ हो जाती है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं, प्यार करते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं, मिलते हैं और अपने भविष्य की अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। 10 तारीख को ये जो लड़की है, इसको एक राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत पड़ी। एक राशन कार्ड बहुत आवश्यक था इसके लिए, किसी काम के लिए। तो ये फ़ोन करती है अपने होने वाले पति को और कहती है कि सुनो, मैं जिला आपूर्ति कार्यालय जा रही हूँ और वो भी अकेली। प्लीज़ अगर तुम्हारे पास समय है तो प्लीज़ चले आओ मेरे साथ, अच्छा लगेगा। हम दोनों साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा और काम भी आराम से हो जाएगा। जैसे ही वो उस लड़के से मिलने की बात करती है तो ये जो अच्छा जो समय है वो कैसे गंवा देता वो लड़का और जा पहुंचा उस लड़की के पास, उस हजारा नहर के किनारे। दोनों मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, प्यार की बातें करते हैं और फिर दोनों ये सोचते हैं कि कहीं बैठकर आराम से कुछ और बातें कर लिया जाए। फिर ये एक दुकान पर जाते हैं, उस दुकान से कुछ खाने पीने का सामान खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं और फिर एक पेड़ की छाया के नीचे आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन ये अनजान हैं कि अभी 5 मिनट बाद इनके साथ क्या होने वाला है। और तभी ये जब बातें कर रहे होते हैं, उसी समय एक स्कॉर्पियो आके इनके सामने खड़ी हो जाती है। ये चौंक जाते हैं और इसमें से निकलते हैं 8 लोग, 8 अपराधी, 8 बलात्कारी। और उनमें से जो इनका सरगना है वो है गब्बर सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर। और गब्बर के ऊपर जो सत्ता का जो हनक है और सत्ताधारी पार्टी का नेता होने के नाते इसके अंदर जो घमंड है वो सब जानते हैं। हालांकि इसने अपराध पहले भी किए हैं, लेकिन ये जो 10 तारीख का अपराध है, ये सब को शर्मसार कर देता है पूरे इलाके को।
सन्न रह जाते हैं सब लोग सुनकर इसकी करतूत। 10 तारीख को जब वो गाड़ी रुकती है तो उसमें से 8 लोग निकलते हैं और साथ में है एक गब्बर सिंह। गब्बर सिंह अपने साथियों के साथ गाड़ी से उतरता है और उन दोनों के पास जाता है। वो दोनों देखकर चौंक जाते हैं कि इतने सारे लोग उन सबके पास क्यों आ रहे हैं। गब्बर जाता है और उस लड़की के कान को देखता है, उसके गले को देखता है, उसके हाथ को देखता है जिसमें उसने सोने के आभूषण पहन रखे हैं। तब वो समझ जाता है कि जरूर इन दोनों की सगाई हो चुकी है। और फिर क्या था, फिर वो 5,000 रुपये मांगने की जिद करता है कि उसे 5,000 रुपये अभी चाहिए। और इसी में कहासुनी शुरू हो जाती है, हाथापाई शुरू हो जाती है। और तभी उसके आदमी उस लड़की को खींचकर एक झाड़ी के अंदर लेकर जाते हैं और उस लड़के को दूसरी तरफ पकड़ के कुछ लोग खड़े रहते हैं और इस 17 वर्षीय युवती को उस झाड़ी में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है ये दरिंदा। जी हाँ, और उसका वीडियो बनाता है, उसको मारता है, पीटता है, उसके गहने छीन लेता है और वीडियो बनाते हुए ये कहता है कि जब मैं बुलाऊं तब तुम्हें आना पड़ेगा। क्योंकि वो दरिंदा वो ये चाहता है कि जब भी उसे अपनी आवश्यकता, हवस की इच्छा पूरी करनी होगी तो इस लड़की को बुलाऊंगा। ब्लैकमेल करने के इरादे से वो वीडियो बनाता है और धमकाते हुए कि इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानी, वहां से अपने साथियों के साथ चला जाता है। और ये दोनों युवक युवती अपने घर पहुंचते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिला पाते हैं क्योंकि वो जो लड़का था वो बेबस था, लाचार था। चूंकि कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है कि ये घटना उसके आंखों के सामने घट रही है। उसकी होने वाली बीवी के साथ दरिंदगी हो रही है और वो बचा नहीं पा रहा है, वो बेबस है। और करता भी क्या, इतने सारे लोग। ये दोनों अपने घर जाते हैं और घर जाकर चुपचाप रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं बताते, न ही किसी से कुछ बोलते हैं। मायूस हैं, दुखी हैं। जब इनके परिवार वाले इनको देखते हैं, इनकी रूटीन को देखते हैं, तो सोचते हैं कि क्या हो गया है इन दोनों को, कहीं ये शादी टूट तो नहीं जाएगी। क्या ये दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लग गए हैं? आखिर इनके बीच ऐसी कौन सी बात हो गई है जिससे ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, अपने परिवारजनों से बात नहीं कर रहे हैं। फिर दोनों के परिवार वाले प्रेशर बनाते हैं उन दोनों के ऊपर, कस्में देते हैं उस बात को बताने के लिए जो बताने से ये दोनों हिचकते हैं। और फिर युवती उस पूरी घटना जो दरिंदगी उसके साथ हुई है अपने परिवार को खुल के बताती है। और उसकी वो जो घटना हुई, उस घटना को सुनकर उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती है। पिता को कुछ समझ में नहीं आता अब क्या करें, क्योंकि कभी इस तरह की बातें इन्होंने सोच नहीं रखी थी कि ऐसी भी घटना इनके बच्चों के साथ हो सकती है। उस कासगंज कोतवाली में, उस हजारा नहर के बगल में। इस घटना के बाद वो गब्बर सिंह इन दोनों परिवारों पर प्रेशर बनाता है कि इस घटना का जिक्र किसी से न करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन लड़की के जो माता पिता थे हिम्मत बांधते हैं और हिम्मत करके थाने पहुंचते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं। और फिर पुलिस सक्रिय हो जाती है और फिर 5 लोगों की पहले गिरफ्तारी होती है और फिर उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। कुल 8 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और फिर इनकी जो खातिरदारी थाने में होती है वो तो यही जानते हैं। लेकिन जब हम निकलते हुए देखते हैं तो ये लंगड़ा रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन ये योगी की सरकार है, कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए अगर अपराध किया है तो सज़ा तो मिलेगी। लेकिन ये जो सज़ा इस लड़की को मिली जो बेगुनाह थी, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उन दरिंदों ने जिसने अपनी हवस का शिकार इसे बनाया,
उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस बिटिया का क्या होगा, इस बेटी का क्या होगा, कौन करेगा इसके साथ शादी? इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। उस लड़के का क्या, वो भी नज़र नहीं मिला रहा है। अपने आप को कोस रहा है, उस दिन को कोस रहा है, उस 10 तारीख को कोस रहा है। लेकिन सरकार योगी की है, छोड़ेगी नहीं, सजा तो मिलेगी ज़रूर। अब देखना है कि कितनी सजा मिलती है इन दरिंदों को और क्या होता है इन होने वाले पति पत्नी का। क्या ये दोनों आपस में शादी करते हैं, साथ रहने का वादा इनका सच होता है, दुख सुख में जो साथ निभाने का ये वादा करते हैं, क्या ये उस पर खरे उतरते हैं? जानेंगे हम बाद में। और तब तक के लिए नमस्कार।